ये चुनाव सीधा भारत की जनता और एक गैंग के बीच में चुनाव है। इस चुनाव को सीधा जनता लड़ रही है। जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी को हराने वाला जो कैंडिडेट होगा, आप स्वयं आप अपने क्षेत्र में देख के उसको वोटिंग करें। दो चरणों के चुनाव रह रहे हैं। बहुत लोग चुनाव पर चर्चा करते हैं, बहुत से लोगों के फोन आते हैं। उन फोनों को लोग रिकॉर्डिंग करके फिर उसको अलग अलग उसमें आप अपने तरीके से उसको डालते हैं। संयुक्त मोर्चे का साफ कहना है कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को आप वोट करें। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है। उस गैंग ने देश पे कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है। इनका साथ कोई नहीं दे रहा। ये चुनाव सीधा भारत की जनता और एक गैंग के बीच में चुनाव है। इस चुनाव को सीधा जनता लड़ रही है। जनता और सरकार के बीच का चुनाव। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, राकेश टिकैत ने एक बार फिर से अपने बयान को जारी करके राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी और आज इसी मामले को हम विस्तार से समझेंगे। आखिरकार आप देख रहे हैं कि इस समय देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में जिस ढंग से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं अलग अलग चेहरों के, दरअसल उससे साफ तौर पर यह पता लग रहा है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। राकेश टिकैत का ये बयान आना और ऐसे समय पर आना यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे दर्शक और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस समय जो दिल्ली की सीटों की बात कर ले या फिर ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की कई अहम सीटें हैं, उस पर क्या इसका असर देखने को मिलेगा। दरअसल राकेश टिकैत वो चेहरा है जो किसानों वाले मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा अग्रसर होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए देखे गए थे और किसानों के बीच उनकी जो साख है वो जाहिर सी बात है कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए काफ़ी है। फिलहाल अगर राकेश टिकैत के इस नए ताज़ा बयान को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत ने फिर से एक बार सरकार को ये चिताया है और ये बताया है कि अगर सरकार किसानों को लेकर इस तरीके से नज़रअंदाज करती रही तो जाहिर सी बात है कि किसान अपनी ताकत को दिखाना जानते हैं, अपनी बात को मनवाना जानते हैं और उन्हें सरकार को जो है ये बात याद रखने की ज़रूरत भी है। दर्शकों, राकेश टिकैत ने आखिरकार क्या सारी बातें कही है, कौन से ऐसे गंभीर मुद्दे जिनको उन्होंने उठाया और साथ ही लोगों से भी एक भावुक अपील भी किया और ये भी कहा कि लोगों को सोच समझ करके वोट करने की ज़रूरत है और कहाँ वोट करने की ज़रूरत है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस पूरे मामले पर आइए आपको वो ख़ास बयान सुनवाते हैं कि आखिरकार राकेश टिकैत ने क्या कहा। धन्यवाद। जय हिंद। संविधान। आज हम बात कर लेते हैं दो विषयों पे। पहला है तो सहारनपुर में कल प्रोग्राम है, नरेश टिकैत जी वहां पे जाएंगे और जो पब्लिक है वो कोर्ट से दूर रहेगी। जो सहारनपुर के लोगों ने अरेंजमेंट करा है, जो वहां के पुलिस प्रशासन ने अरेंजमेंट करा है, वे लोग सब वहीं कमिश्नरी के आसपास रुकेंगे। कुछ लोग ही आगे कोर्ट में जाएंगे, सभी भीड़ ना कोर्ट में जाएगी, वहां पे रुके रहेंगे और जो भी निर्णय होगा वो उसके बाद में होगा। वहीं अपना मीटिंग करते रहे सब लोग। वो कोई लॉन्च वहां पे किया है उन्होंने सहारनपुर की टीम ने, तो शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग रहेंगे। दूसरा विषय है क्योंकि दो चरणों के चुनाव रह रहे हैं। बहुत लोग चुनाव पर चर्चा करते हैं, बहुत से लोगों के फोन आते हैं। उन फोनों को लोग रिकॉर्डिंग करके फिर उसको अलग अलग उसमें आप अपने तरीके से उसको डालते हैं। संयुक्त मोर्चे का साफ कहना है कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को आप वोट करें। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है।
उस गैंग ने देश पे कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है, इनका साथ कोई नहीं दे रहा। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई देश की राजनीति में खासतौर से 2024 के इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा मामला आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कहीं ना कहीं जो है नज़रों के सामने, और ख़ास तौर से ये माना जा रहा है कि किसान जो हरियाणा के हैं, किसान जो उत्तर प्रदेश के हैं, किसान जो है पंजाब के हैं, क्या वो इस जो है चुनाव में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के वोट करते हुए नजर आएंगे, या जिन सीटों पर वोट हो चुके हैं वहाँ पर उन्होंने वोट किया होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों का भले ही आक्रोश, गुस्सा हमें देखने को मिलता है, लेकिन कई बार हमने देखा कि वोटों के तौर पर फिर भी भाजपा की झोली जो है वो भरती हुई नजर आती है। और दरअसल यही चिंता का एक बड़ा विषय, चिंता का एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि आखिरकार भाजपा के खिलाफ अगर किसान हैं, पहलवान हैं, तो इसका राजनीतिक फायदा जो विपक्ष के दलों को क्यों नहीं मिलता, विपक्षी दल इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते? क्या खास करके किसान ही उनके साथ नहीं चाहते हैं? ये भी एक सवाल है दर्शकों। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय जो छठे चरण का मतदान हुआ, दरअसल इस मतदान के बाद अब और भी ज़्यादा उम्मीदें इस बात को लेकर के उठ रही है कि आखिरकार आखिरी चरण में क्या कोई बड़ा खेला हो सकता है। दरअसल एक एक सीट का कितना महत्व है, आप इस बात से समझिए कि एक सीट से आपकी सरकार गिराई जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण तक ये लड़ाई की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, और इसको लेकर के मामला जिसका दस हमें देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आइए आपको राकेश टिकैत का एक पक्ष और ये चुनाव सीधा भारत की जनता और एक गैंग के बीच में चुनाव है। इस चुनाव को सीधा जनता लड़ रही है, जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी को हराने वाला जो कैंडिडेट होगा, आप स्वयं आप अपने क्षेत्र में देख के उसको वोटिंग करें। गलत तरीके के लोग फोन करके किसी व्यक्ति के उसमें चर्चा करवा लेते हैं। हमारा कोई उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और यही संयुक्त मोर्चे का कहना है, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में। क्योंकि जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइन है वो है कि बीजेपी को कैंडिडेट, हराने वाले कैंडिडेट को जनता वोट करे। तो आपने सुना दर्शकों, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई राकेश टिकैत के इस बयान का सीधे तौर पर असर हमें देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।